तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि वो मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है इस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के कारण। और इस तरह की एक्टिंग को कहने के बाद लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से पूछता है कि और बताओ मेरी जो एक्टिंग थी वो कैसी थी। जो सुनकर याओ गैंग उससे बोलती है कि सच बताओ तो जो तुम्हारी एक्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और याओ गैंग के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से लिनफी के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर याओ गैंग घबराते हुए बोलती है कि वो दोबारा आ गया, लेकिन जो लिनफी होता है वो बहुत ही आराम से दोबारा भी उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी लिनफी को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि वहाँ पर उस बंदे के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और वो उसे अपनी भाले से मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उसके भाले को रोक पा रहा होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो एक ही पल में अपनी जगह से गायब होकर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके पास में आकर जो उसका सर होता है वो उसके धड़ से अलग कर देता है और उसी के साथ में वो अगले ही पल जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर ही आ जाता है। और ये सब कुछ उसने इतनी जल्दी किया होता है कि किसी को भी पता नहीं लग पाता। और जो लिनफी होता है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं पहले यहाँ पर किस तरह से खड़ा हुआ था। और अब जो लिनफी होता है वो पहले की तरह खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ पहले मैं इसी तरह से खड़ा हुआ था। और लिनफी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिनफी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन जो याओ गैंग होती है उसे लिनफी के साथ में वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ अलग चीज़ की है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि हाँ मैंने अभी अभी वहाँ पर जो बंदा उस मॉन्स्टर के नीचे फंसा हुआ था उसकी मदद की है उस मॉन्स्टर के सर को काट कर, लेकिन मैं अभी ये तुम्हें नहीं बता सकता, मैं बाद में पूरी बात को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों बंदे होते हैं वो वहाँ पर जोम्बी चैनल के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लिनफी बोलता है कि वे बंदे वहाँ पर जोम्बी चैनल के साथ में फाइट कर रहे हैं तो मुझे भी उनकी जाकर मदद करनी होगी। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपने पास वाले उस जोम्बी के हाथ को काट देता है। जो देखकर याओ गैंग उससे पूछती है कि क्या तुम वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि हाँ मुझे उनकी मदद करनी होगी, अब एक्टिंग करने का टाइम नहीं है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अपने पास वाले ज़ॉम्बी के सर को धड़ से अलग कर देता है और उन तीनों की तरफ जाते हुए बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर अपनी पूरी एक्टिंग को ख़त्म नहीं करने वाला, मैं अभी भी थोड़ी बहुत तो एक्टिंग करूँगा ही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जहाँ पर कि ली नैन जो होता है वो बोलता है कि अगर हम इसी तरह से इसके साथ में फ़ाइट करते रहे तो इन द एंड हम यहीं पर मारे ही जाएंगे। जो सुनकर जो मोडाओ होता है वो भी बोलता है कि तो अब हमें यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि ये एक एक्सपर्ट ज़ॉम्बी है जिनकी पावर की किसी पावरफुल एक्सपर्ट के बराबर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी के अटैक को रोक लेता है। और उस ज़ॉम्बी के अटैक को रोकते हुए लिनफी जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना होगा, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से यहाँ पर मेरी मदद करो इसे ख़त्म करने में, क्योंकि मैं अब इसे ज़्यादा देर रोक कर नहीं रख सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो वे तीनों होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वे तीनों फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने यहाँ पर सही कहा, हम तीनों को एक साथ में कोऑपरेट करना होगा इसे यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलते हैं वे जो तीनों होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये 9th रैंक पर है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर फाइट करने के कारण काफ़ी इंजर्ड हो चुका है, तो अब इसे ख़त्म करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा प्लान जो है वो स्मूथली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वे तीनों होते हैं वो ज़ॉम्बी के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं और वहीं जो लिनफी होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश उसकी तरफ कर देता है, जिससे कि अब जो वो ज़ॉम्बी होता है वो अपने वेपन से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक जाकर उसे टकराता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी चैनल होता है वो वहीं पर ही बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर गिर चुका होता है, जिसे देखकर वे तीनों बोलते हैं कि यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और उन तीनों की इतना बोलते हैं अब लिनफी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बड़ा ही फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं अब अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया हूँ। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ज़ॉम्बी चैनल होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और उसे टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मेरे सभी साथियों यहाँ पर अपनी पावर को मुझे दो। और उसके उस टेक्निक को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही अब वे तीनों शौक होते हुए बोलते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, ये जो ज़ॉम्बी चैनल है बाकी के सभी ज़ॉम्बियों की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है।
अगर ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया तो ये पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर सामना नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो यहाँ पर अपनी हीलिंग टेक्निक का एक्टिवेट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी इंजरी को हील कर रहा हूँ, जिसके बाद हमारे पास में यहाँ पर जीतने का एक चांस होगा, नहीं तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। और लिनफी ये इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों की जो इंजरी होती है वो पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, जो देखते ही वे तीनों भी शौक होते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा जो मिस्टर लिनफी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हीलर भी है, क्योंकि उन्होंने हमारी इंजरी को इतनी जल्दी हील कर दिया। मिस्टर लिनफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अवलिन पे जो होता है वो मुंह से ब्लड फेंकना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वे सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो लिनफी होता है वो वहीं ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि तुम लोगों को हील करने में मैंने अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर लिया, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा यहाँ पर खुद को ये एनर्जी को रिकवर करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये ज़ॉम्बी है इसे मैं तुम तीनों के हवाले करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ली नयन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आराम से आराम कीजिए, इस मॉन्स्टर बीस्ट को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जो गोंगियो होता है वो लिनफी को टोंट मारते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें और ज़्यादा इफर्ट करना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पर किसी ना किसी मॉन्स्टर के हाथों से मारे ही जाओगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी पीछे से जाकर लिनफी को देखने लगती है, और वो लिनफी को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इसकी एक्टिंग की स्किल पहले से अच्छी हो गई। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ, ये मॉन्स्टर बीस्ट यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, हमारे पास में एक ही चांस है इसे यहाँ पर ख़त्म करने का। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि उन सभी ज़ॉम्बियों की ऑरा को एब्जॉर्ब करने के कारण अब शरीर में भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, और उसी के साथ में वो काफ़ी खतरनाक भी लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वे तीनों बंदे होते हैं वो वहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, इस ज़ॉम्बी को यहाँ पर हमें ख़त्म करने के लिए अपनी सबसे सीक्रेट टेक्निक का यूज करना होगा, तो इसीलिए अपनी पूरी पावर को लगा दो इसी अटैक में, ये यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलते ही वे जो तीनों होते हैं वो ज़ॉम्बी के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो आराम से कोने में बैठा हुआ होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो उन तीनों का अटैक होता है वो सीधे उस अब ज़ॉम्बी की तरफ जाने लगता है, जो देखते के साथ ही अब जो ज़ॉम्बी होता है वो भी अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और ज़ॉम्बी से वो अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये मॉन्स्टर तो कितना पावरफुल है, मैं अभी यहाँ पर पछता रहा हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं, जो कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के बाद एक दूसरे से बोलते हैं कि क्या हम यहाँ पर जीत गए। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं, जिसकी आधी बॉडी जो होती है वो गायब हो चुकी होती है, और वो गुस्से में बोलता है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं हार सकता। और अब उस ज़ॉम्बी को जिंदा देखते के साथ ही उन तीनों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वे दोबारा से खड़े होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये मॉन्स्टर तो यहाँ पर मरा ही नहीं, बल्कि हमारा इतना पावरफुल अटैक बस इसे इंजर्ड कर पाया है। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जो देखते के साथ ही है जो वे तीनों होते हैं वो उसका पीछा करते हुए बोलते हैं कि इसका पीछा करो, ये यहाँ से बचना नहीं चाहिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उनसे आगे आगे भागने लगता है, जो देखते के साथ ही जो ली नैन होता है वो उससे पूछता है कि मास्टर लिनफी, क्या आप ठीक हो गए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है उसे वहाँ पर याद आता है कि वो तो वहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, और अब उसे याद करते के साथ ही वो दोबारा से मुंह से ब्लड फेंकना स्टार्ट कर देता है, और वो बोलता है कि जल्दी से उसे पकड़ो। और उसके तरह बोलते हैं अभी याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है, जो कि उसे सहारा देते हुए खड़ा करने लगती है। और जो लिनफी होता है वो उन तीनों से बोलता है कि जाओ जल्दी से उस मॉन्स्टर को ख़त्म करो, हमारे पास में यही चांस है, अगर वो एक बार भाग गया तो उसके बाद हम उसे नहीं मार पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब ली नैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो, हमें इस मॉन्स्टर बीस्ट को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग भागते हुए उस मॉन्स्टर बीस्ट के पीछे जाने लगते हैं, और अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारी एक्टिंग की जो स्किल है वो तो यहाँ पर हर पल बढ़ती ही जा रही है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अगर मैं ऐसे मामूली से लोगों को भी अपनी एक्टिंग के अंदर ना फंसा पाऊँ तो फिर मेरे एम्परर होने का क्या ही फ़ायदा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ली रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोनों साथियों से बोलता है कि यहाँ पर जो लिनफी है वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, तो इसीलिए वो इन मॉन्स्टरों से फाइट नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मुंह डाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तो क्या फिर हमें इसे यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए।
लेकिन तभी जो गोंगियो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, इसे अभी यहाँ पर हमें नहीं मारना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे हमें इससे भी पावरफुल कोई एनिमी मिल जाए जहाँ पर कि हम इसे सेक्रीफाइस कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी से यहाँ मारकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस सही टाइम आने का इंतज़ार करना होगा। तब तक बस यहाँ पर नाटक को ऐसे ही चलने दो। जॉसन का जो लीड है ना होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि बकरी को हलाल होने तक उसको चारा खिलाया जाता है, ऐसे ही हम भी इसको यहाँ पर हलाल करने तक यहाँ पर अपने साथ में रखेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ज़ॉम्बी होता है वो भागते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर कि वे लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वे उसका पीछा करते हुए बोलते हैं कि ये बचना नहीं चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो भागते हुए किसी पैलेस में जाने लगता है, जिसे देखकर वे वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो तो एंटरिंग पैलेस के अंदर इंटर कर रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर ये जा रहा है वहीं पर ही बुक ऑफ हेवन और जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है वो रखी हुई होगी, तो जल्दी से इसका पीछा करो। और इतना बोलते ही अब वे सभी भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जो हमारा गोल है वो हमारे बहुत ही करीब है, तो इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पर चलो। और हम देखते हैं कि लिनफी भी उनसे भागते हुए आगे निकल जाता है, जो देखकर वे सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए चिल्लाते हैं, मिस्टर लिनफी आपकी जो इंजरी थी उन्हें क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो आपको उनकी उल्टियाँ कर रहे थे। जॉसन का जो लिनफी होता है वो उन लोगों के ऊपर बहाना मारते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर मेडिसिन थी और उसे खाने के बाद जो मेरी इंजरी है वो रिकवर हो गई है, तो चलो जल्द से जल्द अब अंदर चलते हैं। जॉसन के साथ ही अब जो लीन है होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि यह तो चलो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो आप हमसे सबसे आगे चलिए, क्योंकि आप ही हम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम उस जॉम्बी को देखते हैं जो कि एक गेट खोलकर अंदर आ चुका होता है, और उस गेट को खोलने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो एनिमी है वो आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें रोको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देती है जो कि हाँ बोल रही होती है। और अब हम देखते हैं कि उस अंधेरे में से कुछ लड़कियां निकल कर आने लगती है, जो कि देखने में ज़ॉम्बी कम गोश्त ज़्यादा लग रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो उन लड़कियों की गोश्त को वहाँ पर देखकर उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, तुम्हारे लिए सही होगा या कि हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे घोस्ट होती है वे उनकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उन्होंने जो वेपन पकड़ा होता है उससे अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है और वे हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर मूड आउट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है, हमें इन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंगियो होता है वो यहाँ पर अपने अटैक को बनाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही यहाँ से खाली हाथ चला जाऊँगा? और इतना बोलते के साथ ही जो गोंगियो होता है वो अपनी पावरफुल अटैक को सीधे उन्हीं सभी गोश्तों की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे उन गोश्तों की तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वे गोश्त होती है वे अपने वेपन से बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोककर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। और अब उन घोस्टों के द्वारा अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वे तीनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर इनका वेपन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उनके पास में आ जाता है और वो उनके पास में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, ये तो बहुत कमज़ोर है। जोश सुनते के साथ ही अब जो मूड आओ होता है वो फुल जोश में आ जाता है और वो अपने कपड़ों को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, अब मुझे यहाँ पर लगता है कि अपनी रियल पावर को दिखाना ही होगा। और मूडाओ को ऐसे कपड़े निकालता हुआ देखकर जो लीनैन होता है वो मूडाओ से पूछता है कि क्या तुम अपनी उसी टेक्निक का यूज करने वाले हो। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर जो लिनफी होता है वो मूडाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर सीरियस हो गया है। और उसके इतना बोलते हैं मोडाओ को देखते हैं जो कि अपनी चेस्ट के ऊपर किसी सिंबल को बनाते हुए बोलता है कि हाँ, अब मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करूँगा। मैं जानता हूँ कि ये जो मेरी सीक्रेट टेक्निक है ये यहाँ पर मेरे मेरिडियनों को भी डैमेज कर देती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसके आधी पावर का ही यूज करूँगा इन घोस्टों को ख़त्म करने के लिए, जिसमें कि मुझे भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो लीनैन और जो गोंगियो होता है वे दोनों भी जोश में आ जाते हैं और वे दोनों जोश में आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मोडाओ यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज कर रहा है तो फिर हम भी पीछे कैसे हट सकते हैं, हमें भी यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करना होगा एक ही बार में इन गोश्तों को ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी अपने सबसे पावरफुल अटैक को शूट कर देते हैं और हम देखते हैं कि लिनफी भी फुल जोश में आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। और अब लिनफी को ऐसे जोश में देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर से क्या हुआ, ये इतनी जल्दी एकदम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया है। और उसके इतना सोचते हैं हम उन घोस्टों को देखते हैं जो कि अब अपने अटैक को उन्हीं की तरफ कर देती है, लेकिन उन चारों की जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अब वे उन घोस्टों के अटैक को बहुत ही आसानी से ख़त्म करते हुए
सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी ये लिटिल ट्रिक हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। और इतना बोलकर अब वे उन घोस्टों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण वे जो घोस्ट होती है वे वहाँ से भागने लगती है। जो देखकर अब वे उनका पीछा करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे बचकर अब भाग पाओगी। और उन घोस्टों को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि हमारे जो मास्टर है वे सीरियस हो चुके हैं, अब ये ज़ॉम्बी इनका यहाँ पर सामना नहीं कर पाएंगे। और ये मज़ा आ गया, अब तो यहाँ पर रखे हुए ट्रेजर हमारे हो जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम मुंह डाव को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरे पास में अभी भी काफ़ी सीक्रेट टेक्निकें बची हुई है जिन्हें कहा कि मैंने अभी तक यूज नहीं किया। जो सुनकर जो गोंग यो होता है वो भी बोलता है कि ये ज़ॉम्बी इतने भी पावरफुल नहीं थे, इन्हें तो हमने बात ही आसानी से ख़त्म कर दिया। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम ली नैन को देखते हैं, जिसे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर अगर इन घोस्ट की बात की जाए तो ये उस ज़ॉम्बी जनरल से कमज़ोर नहीं थी, तो फिर ये ऐसे पीछे क्यों हट रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इन दूसरों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर इसने अभी तक भी अपने गार्ड को डाउन नहीं किया। लगता है कि ये समझ चुका है कि यहाँ की सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी घोस्ट लड़कियाँ होती है वे अपनी किसी लाइन टेन से अटैक को बनाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब लीन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जल्द से जल्द पीछे हटो। और ली नैन की इस बात को सुनकर जो गोंग यू होता है वो ली नैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर पीछे क्यों हटे, क्योंकि यहाँ पर हमने इन सभी गोश्तों को हरा दिया है और अब तो बस ये यहाँ पर लाइन टेन लेकर आई है हमारा वेलकम कहने के लिए। तभी सुनकर जो मोडाओ होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये सारे ट्रेजर को यहाँ पर अपने आप ही लेना चाहता है, इसीलिए ये यहाँ पर हमें पीछे हटने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनते के साथ ही जो ली नैन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उन दोनों के ही बचाने की बातें कर रहा था। जिसके बाद अब हम उन्हीं गोश्तों को देखते हैं जिन्होंने कि वहाँ पर अपने अटैक को पूरी तरह से तैयार कर लिया होता है। और वहाँ पर अपने अटैक को तैयार करने के बाद वे उन सभी के ऊपर अपने अटैक को कर देती है और हम देखते हैं कि उनका जो अटैक होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। जो देखते के साथ ही उन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि जो ली नैन था वो यहाँ पर इन्हीं की बचाने की बातें बोल रहा था। और अब उस अटैक को देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, अगर आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही जो मोडाओ होता है वो अपने साथियों को उठाकर उस अटैक के आगे कर देता है और वो उन्हें आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा सैक्रिफाइस होने का टाइम आ चुका है। और जो गोंगी हो होता है वो भी एक बंदे को आगे करते हुए बोलता है कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था और अपनी जान पर खेल कर, तो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है यहाँ पर हमें रीपे करने का। जो देखते के साथ ही अब जो लीनैन के साथी होते हैं वे भी काफी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इन लोगों ने तो यहाँ पर अपने ही डिसाइबलों को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मास्टर है वो भी यहाँ पर हमें इसी तरह से सेक्रीफाइस करेंगे। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और वो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और वहीं आओ गैंग को तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये लोग यहाँ पर कितने गिरे हुए इंसान है, आखिर ये खुद के ही साथियों को यहाँ पर इस तरह से सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं। और वो इतना बोल ही रही होती है, तभी जो लिन्फी होता है वो किसी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये ब्रैट इतना भी बुरा नहीं है। जो सुनते ही आओ गैंग भी उस तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो लीनैन है वो वहाँ पर अपने साथियों को सैक्रिफाइस ना कर खुद ही उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो उस अटैक को रोकते हुए बोलता है कि मैं इसे यहाँ पर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम्हें भी यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। जो देखते के साथ ही अब गोंगियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि ये यहाँ पर पागल हो चुका है, जो कि इन बेफालतू के लोगों के लिए यहाँ पर अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर जो मोडाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे चलो, ये तो काफ़ी अच्छी ही बात हुई, अगर ये यहाँ पर मर जाएगा तो यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है वो बस हम दोनों में ही बटेंगे। और उन दोनों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो, मैं यहाँ पर रास्ता बनाता हूँ। और इतना बोलते ही लिन्फी जो होता है वो वहाँ पर रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन्फी के मुंह से खून भी आने लगता है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि वो एक्टिंग ही कर रहा होता है। और अब वो लिन्फी के मुंह से खून को आता हुआ देखकर जो लीनैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये लिन्फी है ये हमारे लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, सच में ये 9th रैंक के होने के लायक है। और जबकि अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मैं बस इसे यहाँ पर मारना चाहता था और यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है उन सभी को लेना चाहता था। सच में मैं तो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्रूअल और बेकार इंसान हूँ। और लीनैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गावियो और जो मोडाओ होते हैं वे दोनों आ जाते हैं। और जो गावियो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, इसे ख़त्म करते हैं। तभी जो मोडाओ होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यही सबसे अच्छा टाइम है इसे यहाँ पर ख़त्म करने का, क्योंकि अभी ये वहाँ पर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ में ये यहाँ पर काफ़ी इंजर्ड भी है।
और उनके इतना बोलते ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस अटैक को ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो खुद के ब्लड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर दी, आज लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लड की उल्टी कर दी है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जो दोनों बंदे होते हैं वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बच्चे यहाँ पर तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि यहाँ पर तुम हमारे हाथों से मर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही लीनैन जो होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि यहाँ पर ये पर्सन हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बस तुम ट्रेजर के लिए इसे यहाँ पर मारना चाहते हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोडाओ जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से पीछे हटो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही हीरो बनने का शौक है तो याद रखना हम उसे ही नहीं यहाँ पर बल्कि तुम्हें भी मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंगियो जो होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक कर देता है और वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हारा इस दुनिया को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि अटैक उसका जो होता है वो लिनफी के पास में आ रहा होता है और वहीं लिनफी जो होता है वो उन गोस्टों के सर को उड़ा रहा होता है। और अब जैसे ये जो लिनफी होता है वो पीछे देखता है तो वो पाता है कि वो अटैक उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। जो देखते के साथ ही अब जो गोंगियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे एरो को इतने पास से डोज करना ये पूरी तरह से नामुमकिन है, तो बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अगले ही पल उस एरो के सामने से हट जाता है। जो देखते के साथ ही तो अब जो गोंगिया होता है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये मेरे अटैक को इतनी पास से कैसे डोज कर सकता है। और गोंगियाओ के इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो सीरियस होकर गोंगियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि गोंगियाओ क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब गोंगियो जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर कोई भी एक्टिंग नहीं करूँगा, हम यहाँ पर तुम्हें इसीलिए लेकर आए थे ताकि हम तुम्हारा एडवांटेज उठा सके और तुम्हें ख़त्म कर सके। जो सुनकर जो मोड़ा होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और चूंकि अब जो हमारा काम है वो तुमसे निकल चुका है तो इसीलिए अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो दोबारा से वहाँ पर एक्टिंग कर कर अपने ब्लड को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर अपनी अटैक को तैयार कर लेते हैं और जो मोडाओ होता है वो लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में पावर तो बहुत है लेकिन तुम्हारे पास में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाए कि हम शुरू से ही तुम्हें खत्म करना चाहते थे। जो सुनते ही अब गोंगियो जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाकर बोलता है कि अब तुम हमारे लिए यूजलेस हो तो फिर हम तुम्हारे जैसे एक कचरे को अपने ऊपर क्यों बोझ बनाए। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को उठाकर एक्टिंग करते हुए उन दोनों से बोलता है कि लगता है कि अब यहाँ पर बात कर कर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर जो गोंगियो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ अब जो बात करना है वो पूरी तरह से यूजलेस है। तभी जो मोडाओ होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल, अब यहाँ पर हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन याद रखना कि जब तुम्हें अगर दूसरा जन्म मिले तो वहाँ पर दूसरे लोगों के ऊपर इतनी जल्दी यकीन मत करना। जो सुनकर लीनैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ उसे यहाँ पर मत मारो, उसने यहाँ पर हमारी जान बचाई थी। जो सुनकर याओ गैंग भी अब एक्टिंग करते हुए बोलती है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए प्लीज़ उसकी जान को बख्श दो। और अब उन दोनों की बातों को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोडाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लीनैन, यहाँ पर तुम्हें अपनी जान के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरों के ऊपर। अगर तुम यहाँ पर इसी तरह से बोलते रहे तो इसके बाद यहाँ पर अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। और लिटिल गर्ल, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपनी वेपन सेक्ट के अंदर लेकर चलूँगा जहाँ पर कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगा। और उसके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वेपन सेक्ट के जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी बॉडी को ना ढूंढ पाए। और अब जो सुनते ही हम देखते हैं कि मोडाओ जो होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है। और अब ये दोनों लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, इसे यहाँ पर ख़त्म करो, अब बात करके ज़्यादा फायदा नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अभी भी अपनी सिचुएशन को नहीं समझे हो, तो इसीलिए अब यहाँ पर एक्टिंग करने का कोई भी फायदा नहीं है। और इतना बोलते ही लिनफी का जो हाथ होता है वो मोडाओ के बिल्कुल सर के पास में आ जाता है और जो लिनफी होता है वो उससे आगे निकलते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोडाओ का सर जो होता है वो गायब हो चुका होता है, जिसे देखकर गैंगियो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो गैंगियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एक तो ख़त्म हुआ, तो अब यहाँ पर बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही अब गैंगियो जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तो तुम तभी ऐसे यहाँ पर कमज़ोर होने की बस एक्टिंग कर रहे थे, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाने की। मैं समझ चुका हूँ कि मेरे जो अटैक है वो तुम्हारे ऊपर यूजलेस होने वाले हैं, तो मैं अब तुम्हें यहाँ पर अपने साथ में ही लेकर मरूंगा। और उसकी इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है।
जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोडाओ होता है उसकी बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। जो देखते कि शादी अब लीना जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर उसकी बॉडी यहाँ पर एक्सप्लोड हो गई तो कम से कम 1000 मीटर तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकलो। और उसके इतना बोलते ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि गैंग यू के चारों तरफ एक शील्ड को बनाने लगता है। और उस शील्ड को बनाकर हम देखते हैं कि वो उसे एक गोले में बदल कर बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने फट पाओगे। और उसके इतना बोलते ही अब लीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर कर उसकी एक्सप्लोजन की पावर को यहाँ पर सप्रेस कर रहा है। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो एनर्जी का गोला होता है वो अब शांत हो चुका होता है, जिसे देखकर लिनफी जो होता है वो बोलता है कि चलो ये खत्म हो गया। जो सुनते ही जो लीन होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो शील्ड को वहाँ से खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बस केवल एक फूका हुआ गोला सा ही बचता है, जिसे देखकर जो याओ गैंग होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि क्या जब कोई पर्सन खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है तो उसकी बॉडी ऐसी बन जाती है। और उसके इतना बोलते हैं अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो याओ गैंग के पास में आते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कहने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली नैन होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर लिनफी मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि ठीक है तुम पूछ सकते हो। जो सुनते ही अब ली नैन जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि सीनियर लिनफी आपने मुझे बताया था कि आप टॉप 10 की 9th रैंक पर हो, लेकिन अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो तो फर्स्ट रैंक के बराबर है, तो क्या सच में जो आपकी रैंक है वो 9th ही है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो इन रैंक वैंक का चक्कर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी पावर की बात करूँ तो मेरी जो पावर है वो ग्रैंड मास्टर से ही काफ़ी ऊपर है। और अब ग्रैंड मास्टर से ऊपर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली नैन होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए जो ली नैन होता है उससे बोलता है कि ठीक है चलो बातें बहुत हो गई, अगर तुम उन हेवनली बुकों को लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब ली नैन जो होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं सीनियर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे ये हेवनली बुक लेने की हिम्मत करूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो मुझे कचरा इकट्ठा करने का कोई भी शौक नहीं है, अगर तुम उन्हें नहीं चाहते हो तो मैं तो उन्हें यहाँ पर ऐसे ही फेंक दूंगा, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। और लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि लिनैन जो होता है वो कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या 3 जो हेवनली बुक है वो आपके लिए बस एक कचरा है। और इतना बोलकर जो ली नैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर लिनफी है वो यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उन्हें मुझे मारना होता तो उन्हें यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पावर के साथ में यहाँ पर मुझे खड़े खड़े मार सकते हैं। इसका मतलब है कि वे सच में वहाँ पर ये वे जो हेवनली बुकें रखी हुई है उन्हें नहीं लेना चाहते, वो वे मुझे देंगे, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मौका है, मुझे इस मौके को हाथ से नहीं गंवा देना चाहिए। और इतना बोलकर अब लीन जो होता है वो भी भागते हुए लिनफी के पीछे जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अब आखिरी वाले टॉम के अंदर आ चुका होता है। और अब सामने के नज़ारे को देखकर लिनफी जो होता है वो एक जगह पर रुक जाता है। जो देखकर लीन जो होता है वो लिनफी से पूछता है कि सीनियर लिनफी क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों रुक गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीन होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर जो वो ज़ॉम्बी था वो मरा पड़ा है, जिसे देखते के साथ ही वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये जो जर्नल ज़ॉम्बी था ये यहाँ पर मर गया है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे बताता है कि नहीं ये यहाँ पर मरा नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी बॉडी के अंदर इंटर कर गया है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लीनैन की भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये किसी दूसरी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि जो एम्परर की बॉडी थी ये उसके अंदर इंटर कर गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ज़ॉम्बी होता है वो आ जाता है, जिसने कि वहाँ पर एम्परर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है। और वो उस एम्परर की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि एम्परर यू, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने लंबे टाइम के बाद भी जो तुम्हारी बॉडी होगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ज़ॉम्बी होता है वो अपने एम्परर ओरा को रिलीज करने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी लोग मेरे सामने सबमिट करो। और अब उस एम्परर ज़ॉम्बी के ओरा को देखते के साथ ही वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो हमारे एम्परर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग उसके सामने रिस्पेक्ट के लिए झुक जाते हैं और वे झुकते हुए बोलते हैं कि एम्परर प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
और हम उन लोगों को इस तरह से नील डाउन करता हुआ देखकर जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर ये लोग इसके सामने नील डाउन क्यों कर रहे हैं। जो सुन के से साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि बिना सोल के भी ये एक एम्प्रर ही है और इसका जो हो रहा है वो एम्प्रर का हो रहा है जो कि इन्हें यहाँ पर नील डाउन करा रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्परर तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी और अब तुम्हारी इस बॉडी की मदद से मैं इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ज़ॉम्बी होता है उसका ध्यान याओ गैंग और लिनफी के ऊपर आ जाता है। जो देखते के साथ ही अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से खड़ा होने की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने एम्परर खड़ा है? तो फिर तुम दोनों ने यहाँ पर नील डाउन क्यों नहीं किया? और अब उस ज़ॉम्बी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।